खुद को और अपने परिवार को खुश रखने के लिए आप घर पर यह स्वादिष्ट डिश बना सकते हैं जो दुकान में खाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और इसे बनाना बहुत आसान है। इसे कोई भी बहुत आसानी से बना सकता है और एक बार बनाने के बाद आप इसे कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। ये महीनों तक अच्छे रहते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होते। इनका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। बहुत बढ़िया स्वाद। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल और एक छलनी ली। इसमें मैंने एक मापने वाले कप से 2 कप बेसन डाला। इस बार मैं इसे 2 कप बेसन से बना रहा हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा बनाऊंगा। हालांकि अगर आप चाहें तो आप इसे कम में भी बना सकते हैं। पहले कम बनाएं और फिर थोड़ा ज़्यादा बनाएं। आपको बेसन को इसी तरह से छानना है। फिर कोई गांठ या दाने नहीं रहेंगे। और इस तरह से कोई भी रेसिपी बनाते समय अगर आप बेसन को थोड़ा सा छानते हैं तो यह बहुत अच्छी तरह से तैयार होगा। आप देखिए, आपको बेसन को इसी तरह से छानना है। और अगर कोई दाना हो तो उसे ऐसे ही हाथों से थोड़ा तोड़ना है, तभी गांठें टूटेंगी। मैंने बेसन को बहुत अच्छे से छान लिया है। आप देख सकते हैं कि कोई दाना या गांठ नहीं है। बेसन बहुत अच्छे से तैयार है। चाहे कोई मिठाई बनानी हो या कोई स्नैक, हमेशा बेसन को इसी तरह छानना है। अब मैंने एक छोटा केक टिन लिया है। मैंने एक चौकोर केक टिन लिया है ताकि दिलखु बनाने में आसानी हो। अगर आपके पास स्टील के बर्तन हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। अब आपको इस पर थोड़ा सा घी ऐसे ही अच्छे से लगाना है ताकि दिलखु बनाते समय चिपके नहीं। और मैंने पहले से एक बटर पेपर काट कर रखा था। मैंने बटर पेपर को थोड़ा मोड़कर मोटा कर दिया ताकि उसे निकालने में आसानी हो। अब आपको बटर पेपर को ऐसे ही नीचे चिपकाना है। फिर से आपको इस पर थोड़ा सा घी अच्छे से लगाना है। और एक बार जब आप घर पर यह दिलखु बनाना सीख जाएंगे तो आप इसे दोबारा दुकान से नहीं खरीदना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो रेसिपी बहुत खूबसूरती से तैयार की जा सकती है और इसे कई ताज़ी चीज़ों से तैयार किया जाता है। इस बीच मैंने गैस ओवन पर एक छोटा सॉस पैन रखा है। सॉस पैन को थोड़ा गर्म करना है ताकि पानी न रहे। अब मैं इस सूखे सॉस पैन में आधा कप घी डाल रहा हूँ। यहाँ मैंने गाढ़ा घी लिया है, इसलिए मैंने आधा कप डाला है। अगर घी पतला है तो आपको थोड़ा और डालना होगा। और मैं इसे यहाँ घी से बना रहा हूँ। आप चाहे तो इसे सफ़ेद तेल से भी बना सकते हैं या आप इसे सफ़ेद तेल और घी से बना सकते हैं। हालांकि दुकान में बनने वाले रिफाइंड तेल से बनते हैं। दुकान से खरीदे हुए को न खाना ही बेहतर है। अगर आप इसे घर पर ताजे तेल या घी से बनाते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। आपको घी को बहुत अच्छे से गर्म करना है। मैंने लगभग 3 मिनट के लिए आंच को मीडियम से तेज़ रखा। घी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब घी को एक तरफ धीमी आंच पर रखें। इस बीच मैंने गैस ओवन पर एक पैन रखा है। मैंने पैन में 2 कप चीनी डाली। मैंने उतनी ही चीनी डाली जितनी मैंने बेसन में डाली थी। अब मुझे 1 कप पानी डालना है। मुझे पानी की आधी मात्रा ही मिलानी है। मुझे चीनी के अच्छे से पिघलने का इंतज़ार करना है ताकि चीनी पिघल जाए। मैंने आंच को मीडियम से तेज कर दिया है। इसमें चीनी बहुत जल्दी पिघल जाएगी। और इस समय मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगा। इससे दिलखुश का स्वाद और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छे लगेंगे। अब मुझे सब कुछ अच्छे से मिलाना है। मुझे चीनी के पिघलने का इंतज़ार करना है। अगर मैं आंच को मीडियम से तेज़ लगभग 3 से 4 मिनट तक रखूंगा तो चीनी पिघल जाएगी। अब मैं आपको 3 से 4 मिनट बाद दिखा रहा हूँ। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आंच मीडियम से तेज़ थी। आप देख सकते हैं कि चीनी पिघल गई है। चाशनी बहुत अच्छे से उबल गई है। इस तरह चाशनी बहुत अच्छे से उबलनी चाहिए। आप इसे हाथ में लेकर चेक कर सकते हैं
कि चाशनी में सिजलिंग हो रही है या नहीं। जब भी आपको लगे कि चीनी सिजलिंग हो रही है तो समझ ले कि चाशनी पूरी तरह से तैयार है। चूंकि मैंने पानी पूरी तरह से नाप लिया था, इसलिए मैंने उसे और नहीं देखा, क्योंकि आप देखकर समझ सकते हैं कि चाशनी सिजलिंग हो रही है। अब आंच बहुत धीमी कर देनी चाहिए और मैंने छाने हुए बेसन में से काफ़ी मात्रा में बेसन चाशनी में मिला दिया। बेसन को धीमी आंच पर बहुत अच्छे से मिलाएं ताकि कोई गांठ न बने। इस तरह धीमी आंच पर मिलाने से बेसन बहुत अच्छे से मिल जाएगा, कोई गांठ नहीं बनेगी। अगर आंच मीडियम या तेज हो तो बेसन में गांठें पड़ सकती है, इसलिए इसे धीमी आंच पर बहुत अच्छे से मिलाएं। आप देख सकते हैं कि बेसन बहुत अच्छे से मिल गया है। मिक्सचर काफ़ी पतला है। अब आपको आंच फिर से धीमी रखनी है और बचा हुआ बेसन भी इसी तरह कढ़ाई में डाल देना है और इसे ऐसे ही अच्छे से मिला लेना है। आंच धीमी रखनी है, नहीं तो गुठलियां पक सकती है। आप देख सकते हैं कि सारा बेसन अच्छे से मिल गया है। अब आपको इस बेसन के मिक्सचर को लगातार चलाते रहना है। जब भी आपको लगे कि मिक्सचर गर्म हो रहा है तो आपको थोड़ा सा गर्म घी डालना है। सबसे पहले मैंने यहाँ थोड़ा सा डाला। घी डालने के बाद आपको घी को अच्छे से मिलाना है और जैसे जैसे आप घी को अच्छे से मिलाएंगे आप देखेंगे कि मिक्सचर कढ़ाई से अलग हो रहा है और मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो रहा है। और अगर आप घी डालते समय इसे थोड़ा गर्म करेंगे तो अगर आप घी को गर्म अवस्था में डालेंगे तो दिलखू में बहुत सारे बुलबुले बनेंगे, जिससे दिलखू और भी ज़्यादा कुरकुरे और क्रिस्पी बनेंगे और यह खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। आप देख सकते हैं कि बुलबुले कितने अच्छे से तैयार हो रहे हैं। ठीक इसी तरह इस बेसन के मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके गरम घी डालें। आंच मीडियम रखें। मिक्सचर को मीडियम आंच पर चलाते हुए गाढ़ा करना है। लगातार चलाते हुए मिक्सचर को गाढ़ा होने में करीब 10 से 12 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर धीरे धीरे पैन से अलग हो रहा है और मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो रहा है। अब मैंने सारा गरम घी डाल दिया है और बुलबुले कितने अच्छे से तैयार हो रहे हैं। अब मिक्सचर को थोड़ी देर और चलाना है और थोड़ा और सुखाना है। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है और यह पैन से अलग भी हो रहा है और अंदर बुलबुले अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब आपको आंच बंद कर देनी है और जब यह गर्म हो तो सारा मिक्सचर उस केक टिन में डाल दें जो मैंने तैयार किया था। आप इसे एक बार बनाकर इसका मज़ा ले सकते हैं। यह बहुत अच्छे से तैयार होगा। आपको इसे दुकान से खरीदने का मन नहीं करेगा। एक बार बनाने के बाद आप इसे कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। आपको इसे इस तरह स्लीव से बहुत अच्छे से चपटा करना है ताकि यह अच्छा दिखे। आपको इसे गर्म रहते हुए ही चपटा करना है, क्योंकि ठंडा होने पर यह सख्त हो जाएगा। अब आपको इसे करीब 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट बाद जब आप देखें कि यह थोड़ा ठंडा हो रहा है, तब आपको एक चाकू या स्लीव लेना है और आपको इस पर इस तरह निशान बनाना है, क्योंकि जब यह ठंडा हो जाएगा तो ऊपर से निशान बनाना मुश्किल होगा या इसे काटना मुश्किल होगा। तो आपको स्लीव को इस तरह गर्म रहते हुए ही लेना है। और पहले मैंने लंबाई में निशान बनाया और फिर मुझे लंबे हिस्सों को फिर से इस तरह छोटे टुकड़ों में बनाना है। फिर जब यह ठंडा हो जाए तो आप इसे बहुत आसानी से काट सकते हैं। यह इतनी खूबसूरती से तैयार किया गया है कि अगर आप इसे घर पर नहीं बनाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। यह छोटे और बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा और इस डिश को खाने के बाद आपका दिल सच में खुशी से भर जाएगा। अब आपको इसे पूरी तरह ठंडा करना है। मैंने इसे करीब 3 घंटे ऐसे ही छोड़ दिया और यह ठंडा हो गया है। मैंने इसे एक बार चेक किया। आप देख सकते हैं कि यह पूरी तरह ठंडा है। मैंने इसे पंखे के नीचे रखकर ठंडा किया। अब आपको इसके किनारे ऐसे ही काटने हैं। मेरा मतलब है, जिन टुकड़ों पर मैंने निशान लगाए थे उन्हें चाकू से ठीक इसी तरह काटना है। इससे टुकड़े बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे।
जब यह गर्म हो तो आपको इसे बिल्कुल इसी तरह छोड़ना है, लेकिन निशानों के साथ। फिर ठंडा होने पर इसे काटना आसान होगा। अब क्योंकि मैंने इसमें बटर पेपर लगाया था, तो मैंने बटर पेपर को ऐसे ही निकाला। आप देख सकते हैं कि दिलखुशियां बहुत अच्छे से निकल रही है। अब जो टुकड़े इस तरह एक जगह चिपके हुए हैं, उन्हें इस तरह अलग करना है। यह इतना क्रंची और क्रिस्पी है कि जब तक आप इसे घर पर नहीं बनाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। और यह खाने में इतना अच्छा है कि एक बार बनाने के बाद आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। अब इसे दुकान से खरीदने का सवाल ही नहीं उठेगा। फिर मैं एक दिलखुश तोड़कर आपको दिखाऊंगा कि यह कितना क्रंची और क्रिस्पी है। स्वादिष्ट दिलखुश की रेसिपी को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया, अगर आप फेसबुक पर रेसिपी देख रहे हैं, तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नई रेसिपी के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इसके आगे बेल आइकन दबाएं। आप देख सकते हैं कि दिलखुश अंदर से कितनी खूबसूरती से तैयार किया गया है। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। आपके दिलखुश ऐसे ही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। मेरा आपसे वादा है।